हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग फॉर टुडे। आज का जो व्लॉग है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ ये मेरा वीडियो एंड तक का देखिएगा ज़रूर और लाइक कीजिएगा और आपके कमेंट्स भी भेजिएगा ज़रूर प्लीज़। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़रूर सुनिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम सभी लोग हमारे डेली लाइफ, मार्केट, शॉपिंग, कॉस्मेटिक, हम कहाँ से सामान खरीद सकते जो चीप रेट में है, ऑफिसेस के बारे में, घूमने फिरने, सभी चीज़ के बारे में हम अपलोड करते रहते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कभी किसी ने अपलोड नहीं किया है। वो क्या है आप जानते हो? वो है टेंशन। यस, टेंशन। और वो टेंशन वाली कौन सी बात है? और वो टेंशन वाली बात है क्या है पता है आपको? बताओ। वो है हमारे बच्चों के एग्जाम्स। यस, हमारे बच्चों की एग्जाम्स। आज जैसे ही मैं ऑफिस से घर पे आई तो मैंने मेरे व्हाट्सएप खोला, देखा कि इसके स्कूल से कुछ मैसेज आया, मेरे बच्चे के स्कूल से। जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, इसके एग्जाम्स। क्या मैं सही पढ़ रही हूँ? गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ? यस, ये मंथ में इसका एग्जाम्स है और बहुत ही जल्दी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जून में ही बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया था और ये जुलाई है, तो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम्स आ गया है और बहुत सारी मदर्स को गया भी होगा। तो जैसे हमने ये एग्ज़ाम्स का देखा और जैसे ही डेट देखा कि अरे कुछ ही समय तो बाकी है अभी एग्ज़ाम्स आने के लिए, अभी क्या करें। तो हैज़ सभी मदर्स और मैं हैज़ अ फादर भी हमें टेंशन आ जाता है, हम ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, हम ओवर थिंकिंग भी करना स्टार्ट करते हैं और ऐसा कुछ टाइम होता है कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, घाई गड़बड़ी में कुछ गलत भी कर लेते हैं। और ये जो हमारे जो प्रेशर है हम डायरेक्टली हमारे घर पे और हमारे बच्चों पे डालते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? क्या गलत? हम करते हैं, राइट? तो ये जो हमारे जो प्रेशर है, जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, क्यों? एज अ मदर हमें पता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें होती है, यानी कि सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर यहाँ से हमें ऑफिस भी जाना है टाइम पे जैसे ऑफिस होगा पहुँचेंगे तो वहाँ का पूरा काम ख़त्म करके घर पे आओ। घर पे आने के बाद फिर रात का खाना, घर की साफ़ सफाई, घर का काम, बाकी के सारे चीज़ें जो है वो हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो है वो डिफरेंट रखना चाहिए। यस, लेकिन वो मिक्सअप हो जाता है एट दी एंड एज अ मदर और बहुत सारी चीज़ें हम मिस करते हैं। ये ओवर स्ट्रेस के वजह से हम ये सारी प्रेशर्स जो है और कुछ लैंग्वेज कभी डिस्कम्फर्टली हम हमारे बच्चों के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, हम बोल देते हैं गुस्से में आके बच्चों के साथ। तो अगर हैज़ अ मदर, हैज़ अ फादर आप ये कर रहे हो तो प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिएगा। यस, स्टॉप कीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ और शेयर करती हूँ, तो वो ज़रूर सुनिएगा। वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे लाए और अच्छे से पढ़े, तो उसके पहले आप रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए, शांत दिमाग से ये सोचिएगा कि आप अगर कम प्रेशर लोगे, आपके मुंह में अगर स्माइल आएगा तो वही सेम चीज़ आपका बच्चा भी करेगा और वो एक्सपीरियंस करेगा और वो अच्छे से पढ़ाई भी करेगा।
तो ये चीज़ इजी हो सकता है। आप सिर्फ थोड़ी चीज़ फॉलो कीजिएगा। टाइम टेबल वाइज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सब्जेक्ट डिवाइड कीजिएगा। जैसे ही आप आपके सब्जेक्ट्स डिवाइड करोगे तो आपको हर दिन ये पता चलेगा कि आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट में वीक है। तो इजी सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी पहले, और जो वीक सब्जेक्ट है वो अंत में आप पढ़ा सकते हो और उस पर ज़्यादा फोकस करके आप पढ़ा सकते हो। तो ये जो इजी पैटर्न है आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, और मैं कैसे फॉलो करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी एवरी डे, डेली बेसिस में, ताकि आपकी भी लाइफ इजी हो जाए। और आप जो आपके लाइफ में कर रहे हो आपके बच्चे के साथ वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे को भी कुछ सीखने मिले एज अ मदर आपसे। ठीक है, सभी का पैटर्न अलग अलग है पढ़ाने का तौर तरीका, तो वो भी मेरा भी तौर तरीका अलग है, आपका भी है। तो मेरा जो तौर तरीका एक्सपीरियंस है मैंने आपसे शेयर किया है, आपका जो है वो आप मुझसे शेयर करिएगा ज़रूर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है रिलैक्स, रिलैक्स, यस रिलैक्स। सारे सब्जेक्ट्स को एवरीडे डिवाइड करो और इजीली आप आपके बच्चे के पोर्शंस में डिवाइड करके आप जैसे ही पढ़ाओगे उसको, तो आप एज अ मदर खुद एक्सपीरियंस करेंगे एज अ फादर कि कौन सा सब्जेक्ट है उसको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा इजी है वो हो जाएगा। जो इजी हो गया तो फटाफट बच्चा पढ़ के भी ख़त्म हो जाएगा, तो वो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो वीक सब्जेक्ट है, जो वीक चैप्टर्स है, उसको आप जितने लास्ट में फोकस करके उसको पढ़ाओगे वो उतने आसान तरीके से आपसे पढ़ेगा भी और आपको समझेगा भी। लेकिन उससे पहले आपको ठंडे दिमाग से और कूल और काम होके आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके उसको अच्छे से पढ़ाना है। आप अगर आपके फेस में स्माइल आओगे तो सेम चीज़ बच्चा भी वही करेगा। मैं मानती हूँ कि कोई बच्चे बहुत शैतान होते हैं, नटखट होते हैं, उसको हैंडल करना इजी नहीं होता है, लेकिन आप जितने अच्छी तरीके से उसको हैंडल करोगे और पढ़ाओगे उतने अच्छी तरीके से वो भी पढ़ेगा और उसको इजी होगा एग्ज़ाम्स में भी। यस, आप खुद का प्रेशर बच्चों पे डाल देते हो और बच्चा वो प्रेशर में जो पढ़ा है वो भी भूल जाता है। करेक्ट? तो ये मत कीजिएगा उसके साथ। सो हैज़ अ मदर गहरी सांस लीजिएगा और कूल और काम मैनर्स में आपके बच्चों को समझाइएगा और पढ़ाइएगा, और ये तरीका ज़रूर काम आएगा। तो ऑल द बेस्ट to all the mothers and all the best to all the children. Do well in your exam and please listen to your parents.